एक समय की बात है, भारतवर्ष के प्राचीन काल में महान क्षत्रिय राजा विश्वामित्र हुआ करते थे। वे कौशिक वंश के महापराक्रमी शासक थे और अपने बल तथा पराक्रम के लिए संपूर्ण भारत में विख्यात थे। एक दिन राजा विश्वामित्र अपने विशाल सेना के साथ घने वन में शिकार के लिए निकले। घूमते घूमते वे एक अत्यंत शांत और सुंदर आश्रम में पहुंचे, जो महर्षि वशिष्ठ का निवास स्थान था। महर्षि वशिष्ठ सप्तऋषियों में से एक थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र और समस्त आर्षि मुनियों में सर्वाधिक सम्मानित। उनके पास देवताओं द्वारा प्रदत्त कामधेनु नामक एक अद्भुत गाय थी, जो किसी भी इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम थी। जब विश्वामित्र अपनी सेना के साथ आश्रम में पहुंचे, तो महर्षि वशिष्ठ ने उनका पूर्ण आदर सत्कार किया और कामधेनु के दिव्य प्रभाव से समस्त सेना के लिए भोजन की व्यवस्था की। राजा विश्वामित्र कामधेनु की इस अद्भुत शक्ति को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उनके मन में लालच जाग उठा और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे महर्षि, यह अद्भुत गाय मुझे दे दीजिए। मैं आपको इसके बदले में सोना, चांदी, रत्न, हाथी, घोड़े, जो कुछ भी आप चाहें वह सब दूंगा। महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, यह कामधेनु देवताओं की देन है। इसे धन संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। मैं इसे आपको नहीं दे सकता। यह सुनकर राजा विश्वामित्र क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे जबरन कामधेनु को ले जाएं। जब सैनिकों ने गाय को पकड़ने का प्रयास किया, तब महर्षि वशिष्ठ ने कामधेनु से कहा, हे नंदिनी, अब अपनी शक्ति प्रदर्शित करो। तत्क्षण कामधेनु ने अपने शरीर से असंख्य राक्षसी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने राजा की समस्त सेना को परास्त कर दिया। इस पराजय से राजा विश्वामित्र का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें गहरा आघात लगा कि एक साधारण सा दिखने वाले अर्षि ने उनकी विशाल सेना को इतनी सरलता से पराजित कर दिया। इस घटना ने उनके मन में एक क्रांति ला दी। उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि वे अपना संपूर्ण राज्यपाठ त्याग देंगे और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के समान ही तपस्या करके महान अर्षि बनेंगे। राजा विश्वामित्र ने घोर तपस्या आरंभ की। वे हजारों वर्षों तक कठोर साधना में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी विचलित हो उठे। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने विश्वामित्र को महर्षि की उपाधि प्रदान की। किंतु जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ के सामने स्वयं को महर्षि कहा, तो वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी भी क्षत्रिय हो, ब्रह्मर्षि नहीं। यह सुनकर विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने वशिष्ठ को श्राप देने का प्रयास किया और अंततः दोनों महान ऋषियों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से उसका सामना किया। दोनों के अस्त्रों के टकराने से समस्त पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिलने लगे, नदियों की धारा उलट गई, समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तभी ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और उन्होंने दोनों राशियों को शांत किया। उन्होंने कहा, हे मुनिवरों, यह युद्ध व्यर्थ है। दोनों ही ब्रह्मतेज से संपन्न है। अंततः विश्वामित्र ने अपनी भूल स्वीकार की और वशिष्ठ के चरणों में नतमस्तक हो गए। वशिष्ठ ने प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ब्रह्मर्षि मान लिया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राजा विश्वामित्र ने अपने अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प से ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि सच्ची लगन और निष्ठा से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि वशिष्ठ का धैर्य और विश्वामित्र का संकल्प दोनों ही आदर्श हैं, जो मनुष्य को जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं।